अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने अडियाला कल जो क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद आज जो नया क्रैकडाउन किया गया है, यानी एक रात को फस्तायत हुई जो हमारी आंखों के सामने हुई। दूसरे नंबर पे आज यानी ये एक अजीब अजीब चीज है ना कि जिन लोगों पर रात के 2 बजे तशद्दुद हो रहा था, कुछ गिर रहे थे, कुछ गिरफ्तार हो रहे थे, किसी को लाठियां लग रही थी, किसी पर जहरीला पानी गिर रहा था, बजाय इसके कि वो उठते किसी अदालत में जाते, किसी थाने में जाते, किसी अदालत से इंसाफ मांगते, आज उन पर एक नया पर्चा, एक नया क्रैकडाउन कर दिया गया है। इस हवाले से हमने बात करनी है कि ये प्लान क्या है। सेकंड, इस वक्त पीटीआई के अंदर उम्मीद का महवर कौन है? महमूद खान अचकजई तो नहीं है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी भी नहीं है, इमरान खान की बहनें जो अपने भाई के लिए मुजामत कर रही हैं, लोग उन पे एतमाद कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जिस शख्स से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं वो सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी कहां गायब हैं? सुबह क्या वो अडियाला जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस सवाल से भी बात करनी है। और कुछ दीगर खान के बेटों की वापसी के हवाले से भी दावा हुआ। आज सुहेल अफरीदी ने एक केपी में एक अफसर को भी बारतरफ किया, उस सवाल से भी बात करिए। सबसे पहले जी, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी रात के कोई 3:30 बजे तक अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। जिशान नूर साहब भी उधर ही थे। मैंने पहले अपने वीलॉग में भी जिक्र किया कोहिस्तानी साहब क्योंकि वहां पे मौजूद थे। पाकिस्तान का तमाम वो सरकारी मीडिया और गैर सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया कह रहे भाई पानी जहरीला नहीं था, सादा पानी था, ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो ये ऐसे यानी अंदाजा करें जो लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे, जिनको पता ही नहीं है, जो कभी घरों से कूड़ा बाहर फेंकने के लिए भी नहीं निकले होंगे, ठीक है, वो लोग अडियाला की बात कर रहे हैं। आप क्योंकि वहां पे मौजूद थे, मैंने आपको देखा भी, वो पिछले वीलॉग में मैंने कहा, वो मैं वहां पे कह रहा हूं कि कैमरा ऑन है और आपने कैमरा बंद किया और आप वहां से गली से भागे अपनी जान बचाते हुए जी, और अल्लाह। आपके मोबाइल समेत। जी जी जी, हाँ। तो वो जरा बताएं ना कि पानी के हवाले सीरियस जरा कि वाकई किस तरह की सूरत हाल थी, जरा पहले वो। देखें, आप खुद मौजूद थे, सूरत हाल अब लोगों को बताना है वो बता देते हैं। आपको भी पता है, जिशान नूर साहब को पता है कि उसके अंदर केमिकल मिला हुआ था बाकायदा तौर पर, और वो कौन सा था हमें पता नहीं है, ठीक है, जो जिस्म को जला रहा था। लोग भाग रहे थे, ठीक है, और कुछ लोग तो उस पानी से गिर अलीमा खान के हवाले से, अब कल हम इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर सके उस भगदड़ में, लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ वो ये थी कि अलीमा खान खुद गिर गई थी वहां पे पानी के प्रेशर से, ठीक है, और केमिकल से लोग खुद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये कह रहे थे कि केमिकल से उसकी जिस्म को जलन हुई है। वो क्या कहते हैं, अलीमा खान ये कह रही थी, और ये लोग कहते हैं कि नहीं हुई है। शर्म से डूब मरना चाहिए यार। वहां पे हम ये 3 बंदे वहां बैठे हुए थे, हमने खुद कवर किया है, और मैं तो उस कीमिक यार, पानी आपके ऊपर ठंड में लगे ना तो ठीक है, आप बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन उससे फिर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो गली में भागा था ना मैं अंदर, हाँ, वो जो गली के अंदर में भागा और आप दोनों को मैं चीख मार रहा था कि आप भी इस साइड पे आए, हाँ, जहां मैं खुद गलत साइड पे रहा था, कारकुनान की तरफ हाँ, जाना हमने आगे था, ठीक है, हाँ। लेकिन वो उस जगह पे भागने की वजह में यही थी कि यार ये पानी मेरे ऊपर ना लगे, मैं ठंड बर्दाश्त कर सकूंगा लेकिन ये वाली चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, तो इसलिए मैं उस गली के अंदर भाग रहा था, ठीक है। और अभी ये लोग बेशरम बेहया लोग जो आए नहीं है, ठीक है, वहां पर वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के नून लीग के कुछ टाउट्स है, वो ये कहते हैं कि जी पानी के अंदर जी कुछ भी न जहर मिलाया गया था, न कोई केमिकल था, न कुछ और था, तो तुम वहां थे नहीं, तो तुम्हें किसने बताया कि भाईजान नहीं था? हम कहते हैं, हम वहां रिपोर्ट करते रहे, सुबह 10 से रात 3 बजे तक हम वहां बैठे रहे, हमने हर एक चीज को रिपोर्ट किया, तो उस चीज का हमें पता है ना, आपको तो नहीं है पता, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में एफआईआर भी हुई है इस हवाले से, वो भी आपको जिशान नूर साहब आपको बताएंगे। जिशान साहब, मैं सवाल आज कर लेता हूँ आपसे, बताएगा इसमें एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है, एफआईआर में कौन कौन से लोग नामजद किए गए हैं, क्या होने वाला है? जी, बहुत शुक्रिया अताब भाई। फैसल साहब, आपका भी शुक्रिया। एक तो तबीयत कल से नासाज है काफ़ी, तो कोशिश करूंगा ज़रा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कर सकूं। देखें, गुज़श्ता रात वहाँ पर जो भी हुआ, हम तीनों भी उसके यानी शाहिद हैं। हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वर्कर्स तो यानी शाहिद हैं ही हैं, हमारे साथ हमारे बाकी जो साफ़ी कोलीग हैं हाँ, वो भी यानी शाहिद है। एफआईआर के ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे थे वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो अपने घरों से निकले नहीं रात। सहाफ़ी वो जरूर हैं, एंकर पर्सन है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के अंदर काम करते हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं सरकारी पैसे से। वो कह रहे हैं कि जी ये बहाना किया जा रहा है
केमिकल वाले पानी का। यार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हुआ फैसल साहब ये कि आप और अता साहब, आप दो एक तरफ थे, मैं आपसे इजाजत लेके, एक हमारे सीनियर दोस्त एंकर पर्सन आए हुए थे, मैं उनको रिसीव करने गया। वो थोड़ा सा पीछे थे, जब पहला छिड़काव हुआ ना वाटर कैनन का, पानी का छिड़काव हुआ सामने हमारी आंखों के, तो उस वक्त फिजा के अंदर इस तरह की तलखी हुई कि मुझे एकदम से ये लगा, क्योंकि हमने 26 नवंबर कवर किया है, हमने उससे पहले 5 अक्टूबर कवर किया है, मुतअद्दद हमने धरने एहतजाज कवर किए, तो आंसू गैस की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। मुझे एकदम लगा कि शायद शेलिंग की गई है। मैंने उनसे पूछा साहब से नाम, मैंने कहा सर आपको भी महसूस हो रहा? कहते यार हाँ तलखी तो हो रही है, फिजा के अंदर जलन भी हो रही है आंखों में। मैं गौर कर रहा हूँ कि यार धुआं तो नजर नहीं आ रहा, यानी कि आंसू गैस के शेल का धुआं तो नजर नहीं आ रहा बाहर। अच्छा, वो उसके बाद फिर क्लैरिटी आई कि यार पानी के अंदर केमिकल था। ठीक है, जो जिल्द के लिए भी वो मतलब उस तरह की कैफियत होती है। आंखें आपने लोगों की देखी हैं, आंखें इतनी सुर्ख हो चुकी थी, खौफनाक। मैं कह रहा हूं कि सारी फोटोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फेक बना के चला रहे होंगे, एआई जनरेटेड होंगे, शौकत बसरा भी बहाना कर रहा होगा, अलीमा खान भी बहाना कर रही होगी, भी नहीं टूटी, उंगली से खून भी बनावटी था, वो भी वहां पे है कि थ्रू बनाया, कैचअप लगा लिया होगा, जैसे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यार हम सहाफी हैं, हम रिपोर्ट कर रहे थे, हम वहां पर मौजूद थे, हमने खुद फील किया कि यार तलखी थी। वजह उसकी क्या थी? वजह ये थी फैसल साहब कि गुज़श्ता मंगल चूंकि लोग कम रह गए थे, 30-40 लोग थे, रात तकरीबन 300-325 लोग थे, तो सादा पानी से हो सकता है कि वो लोग ना उठते, रेजिस्ट करते, तो उन्होंने जरा केमिकल वाला पानी इस्तेमाल कर लिया ताकि लोगों को जल्दी उठाया जा सके। एक तो ये बात की क्लैरिटी होगी कि ये जो झूठे लोग हैं ना, जो अपने घरों से, स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते और झूठी बात करते हैं, लानत होनी चाहिए ऐसे लोगों के। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी होनी चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं तो इनके ऊपर भी होनी चाहिए। एफआईआर का जो मामला है उसमें उन्होंने जो लोग वहां पर आते हैं, जो पिछले 2 साल से अडियाला के बाहर आ रहे हैं, उनको उन्होंने नामजद किया, इमरान खान की बहन को नामजद किया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का उन्होंने नाम उसमें नहीं लिया। एफआईआर का कंटेंट जरा नाज़रीन को हाँ, बता दें। कंटेंट मुख्तसर, बम, हाँ मुख्तसर चले, पढ़े बगैर आपको मुख्तसर अंदाज में समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि जी अलीमा खान, इमरान खान की बहन, बाकी बहनें, कुछ 10 से 15 से 20 के करीब जो पार्टी क़यादत के लोग हैं, उनमें एमएनएस भी हैं, वकला भी हैं, उनके साथ 300 से 400 के करीब जो कारकुनान हैं, उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हल्ला बोला, उन्होंने पेट्रोल बम फेंके और सारा मतन लिख के, अगर वो जो तोते मीना की कहानी होती है पुलिस वालों की, वो बना के उन्होंने एफआईआर दे दी। ठीक है, दे दें आप, दफात उसके अंदर लगा दी कुछ 6-7 किस्म की, खसूसन उसमें दहशतगर्दी की यानी कि 780A की दफा लगा दी। अब यार खुदा का खौफ करें, ये जो एटीसी कोर्ट्स, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें बनी थी, बम तो वहां पे किसी मीडिया मेन स्ट्रीम किसी रिपोर्ट नहीं, कोई इस तरह की नजर ही नहीं आया। और मजे की बात यह है कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया गया, हम वहां पर मौजूद थे, हम रिपोर्ट कर रहे थे, आगे से होता है ना कि कारकुनान की तरफ से पथराव किया जाता है, वो भी नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। किसी ने वापस, वो रजिस्ट, इंसानी जान है ना, एक हद तक वो रजिस्ट किया, उसके बाद वापस चले गए। लेकिन एटीसी कोर्ट्स इसलिए बनी थी, 780A जो दहशतगर्दी की दफात है, वो इसलिए बनी थी कि आप सियासी कारकुनान के पुरअमन एहतजाज के हवाले से झूठी, जाली, फैब्रिकेटेड एफआईआर देंगे, उसमें आप 780A लगाएंगे। आप खबर है आपके पास, उसके ऊपर आइएगा। लेकिन उससे पहले जब इस तरह के भोंडे मजाक किए जाते हैं अदारों के साथ, अदालतों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, थाने कचहरी को, एफआईआर को, तो फिर हाल ये होता है कि जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वहां से मन मर्जी के फैसले दिलवाए जाते हैं, वहां पर केसेस जब हल नहीं होते फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ मामला लेके जाए जाते हैं। और यार इन अदालतों का वकार रहने दो, एटीसी कोर्ट्स का वकार बहाल रहने दो, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, चीजें स्मूथली चल सके। तो ये बेसिकली फैब्रिकेटेड एफआईआर, झूठी, और आप, इसका मकसद एक है, आखिरी 10 सेकंड के अंदर मैं समझा दूं नाज़रीन को, वहां पर जो रेगुलर लोग आते हैं, वो चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे वकला की क़यादत हो, चाहे वर्कर्स हो, उनकी तादाद 25 से 30 है फैसल साहब, जो रेगुलर 2 साल से आ रहे हैं, उन तमाम को इन्होंने नामजद कर दिया उसके अंदर। अब करेंगे क्या? करेंगे ये कि बेसिकली इन्होंने इस मंगल यानी कि कल, उससे पिछले मंगल या उससे पहले जो मंगल को वहां पर लोग इकट्ठे होते रहे हैं, इन्होंने उस चीज को तोड़ना है, उसको इन्होंने ब्रेक करना है उस चीज को ना। तो अब ये क्या करेंगे, उन 25-30 लोगों को जो नामजद किया है उनको गिरफ्तार करेंगे। 300 से 400 जो है वो नामालूम लोग रखे हैं उसमें, नामालूम में आपको उठा के डाल देंगे, मुझे डाल देंगे, उसको डाल देंगे, जो लोग वहां पर आएंगे उनको नामालूम की मद के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। बेसिकली वो एहतजाज का जो जोर है ना, वो इन्होंने डाला के बाद से तोड़ना है। और ये पहले भी एक दफा ये काम कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। अब देखते हैं बड़े पैमाने के ऊपर इन्होंने एफआईआर दी है, तो उसके अंदर कामयाब होते हैं या नहीं होते। बहरहाल ये जो प्रेपोगंडा किया जाता है सीनियर साफियों की तरफ से, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम
फैसल साहब आपको भी हमारे याद लिए होगा, जो बंदा झूठ बोलता है वो बिल्कुल भी थे- काबिल एहतराम थे, नहीं है। काबिल वो एहतराम भाड़ थे। में जाए, उसकी वो सीनियर है तो भी भाड़ में जाए, वो मैं- जो भी है तो भाड़ में मैं जाए, अर्ज ये कर बिल्कुल रहा भी हूं, काबिल एहतराम नहीं है। जो बंदा सच और हक बोलता है वो बंदा हमारे लिए काबिल एहतराम भी, हम वैसे- उसकी इज्जत भी करते हैं। सही है लेकिन भाई, जो कोई बंदा इस्लामी नहीं बागी है। करता वो नहीं है आप हमारे लिए। समझ जाएं, लेकिन आपको याद होगा आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आप कोई क्या क्या कहते हैं हादसाती तौर के ऊपर तो सहाफत के अंदर नहीं आए ना, नहीं, शौक के तौर पे आए हैं ना, आपने प्रोफेशन चूज किया है ना। जी, जी, जी। आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ते थे तो आप इन्हीं सीनियर्स को इंस्पायर करते हुए आए ना कि यार ये बड़े सहाफी हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन अब ये किरदार नंगे हुए हैं बेसिकली ना, तो इनकी इज्जत हम करते थे, अब हम नहीं करते। अच्छा जी, आप अदालतों की बात कर रहे थे, आप अभी सहाफ़ियों की बात कर रहे थे। तो सहाफ़ी और नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, उन पर 20 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। और केस क्या है जी, वो कोई नाके पर पुलिस से राइफल छीनी और पता नहीं सैकड़ों किलोग्राम उनसे चर्स बरामद हुई। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे इमरान खान के बेटे ने ऐलान किया कि अगले महीने वो प्लान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आएंगे। और फिर सुहेल अफरीदी जी, सुहेल अफरीदी से पहले वो डकी भाई की चंद दिन पहले एक वीडियो आई थी, हमने उसमें वीलॉग भी किया था। और वो जो चौधरी सरफराज चौधरी साहब थे डिप्टी डायरेक्टर, जिन पर इल्ज़ाम लगा था कि वो रिश्वत ली, 9 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए, तो उनके हवाले से भी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। 4 अफसरान ने हाँ, इस्तीफा जी दिया। जी। और सुहेल अफरीदी कल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो पेशावर का है वहां पे गए थे और वहां के डायरेक्टर को नाकिस कारकर्दगी पर हटा दिया गया। एक तो ये चीज होगी। अच्छा, इन सारी चीजों को साइड पर रखते हुए आज गंडापुर की भी एक वीडियो आई और वो कह रहे थे इमरान खान का नजरिया, इमरान खान के नजरिए के साथ हूँ, बड़ा जरूरी है, हकीकी आजादी आगे पीछे जब वज़ीर आला थे उस वक्त इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े बने थे, वो अलग चीजें हैं। अब आखिर में कोहिस्तानी साहब बड़ी मुख्तसर सी बात करनी है। पीटीआई के तमाम लोगों की उम्मीदें हैं सुहेल अफरीदी पर। कल जुमेरात अडियाला में मुलाकातों का दिन, 10 दफा मुसलसल सुहेल अफरीदी जुमेरात को अडियाला जेल आए हैं। कल 11वीं जगह है, 11वीं बार है। कारकुनान के सवालात भी उठ रहे थे कि क्या सुहेल अफरीदी 11वीं बार भी आएंगे और वो SHO एजाज को भाषण दे के कि कानून पे अमल दरामद करो और वो चले जाएंगे। और अब अचानक एक लिस्ट आई है अडियाला में जो कल मुलाकात होनी है उनकी, और उसमें सुहेल अफरीदी का नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी कल नहीं आ रहे। तो इस वक्त तमाम नजरें, तमाम उम्मीदें, अगरचे कारकुन मायूस हैं, उनकी नजरें सुहेल अफरीदी पर है। सुहेल अफरीदी की अभी तक की जो परफॉर्मेंस है मुजामत को लेकर, सुबह पता नहीं वो कैसे चला रहे, अच्छा चला रहे होंगे, बुरा चला रहे होंगे, लोग उनसे ये उम्मीद रखे हुए कि वो मुजामत करेंगे और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, महमूद खान अच्छा से ही मुजामत करेगा, वो लाइन देंगे। तो क्या इसके बारे में, आपका सूबा भी है, आप वहां से बिलोंग करते हैं, आपके CM है, तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं? देखें, इस हवाले से मैंने काफ़ी सोचा भी है और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों से भी मैंने इस हवाले से सवाल भी किया, पूछा भी उनसे। तो वो ये बात कर रहे हैं कि मैं ज़रा जल्दी बोल देता हूँ कि देखें, ये बात मैं 12 हमारे व्लॉग्स में भी बोल चुका हूँ, लेकिन मैं ज़रा आज ना थोड़ी सी तफसील के साथ और जल्दी मुका दूंगा। मसला ये है कि अब इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। सुहेल अफरीदी साहब उनके पास चले गए, वहाँ पे जाके कहा कि भाईजान आप एहतिजाज का बोलते हैं, हम फिर भी तैयार हैं, आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, हम फिर भी तैयार हैं। ठीक है, अब इस वक्त सुहेल अफरीदी खुद डिसीजन नहीं ले सकते। खुद डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर वो इमरान खान से मुलाकात या इमरान खान के कहे बगैर वो एहतिजाज का ऐलान करते हैं तो उसमें भाईजान मसला ये होगा कि कल को अगर वो एहतिजाज वो करें और वो उल्टा पड़े तो फिर उसको इमरान खान ये बात कहे कि मैंने तो आपको कोई इंटेक्शन नहीं दी थी, कोई मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी, मैंने तो बताया था महमूद अचकज़ई इस चीज का ऐलान करेंगे, आपने क्यों? तो कोई जवाब होगा सुहेल अफरीदी के 6 महीने 1 साल इमरान खान से सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होती, फिर देखो, अभी ज़ीशान साहब की एक बात को मैं नहीं मानता था लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि अभी इस टाइम पे जो है ना ठंड में कोई लॉन्ग मार्च नहीं होती। ये चीज़ मैं पहले नहीं मानता था लेकिन अभी मैं इसके बात पे आ गया हूँ। मैं आज इस वीडियो यहाँ पे हम वीलॉग में मैं ये बात बता रहा हूँ कि ठंड में कोई वो क्या कहते हैं मार्च हो ही नहीं सकती, वो कामयाब ही नहीं हो सकती। भाईजान हम यहाँ पे अभी बैठ के व्लॉग कर रहे हैं, यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो लोग एहतिजाज के लिए तो छोड़ें। फिर ये तो ना हुआ, मुल्क आपका तबाह हो रहा है, आपके मुल्क के 5,300 अरब चोरी हो गए, IMF कह रहा है आपके मुल्क की तबाही हो गई है, और आप कह रहे हैं क्या हाल है? नहीं, आप कारगिल की जंग लड़ी जा सकती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर यानी ये आप बड़ी बता दें आखिर में क्या नहीं, क्या क्या है लॉन्ग मार्च, मैं नहीं बताता, हाँ। लोग बताएंगे लॉन्ग मार्च तो गर्मियों में नहीं हो सकता सर, मई जून में भी नहीं हो सकता, आगे रमजान आ रहे हैं रमजान में भी नहीं हो सकता। तो ये फिर इसी तरह कौम धक्के खाती रहेगी। सुहेल अफरीदी पे उम्मीदें रखेंगी, तनकीद नहीं कर रहे लेकिन लोगों की उम्मीदें क्यों, क्या खत्म करते हैं फैसल साहब आपने कहा ना कि सुबह जैसा चल रहा होगा तो वैसा चल रहा होगा, सुबह तो
महमूद खान ने भी चलाया था, परवेज खटक ने भी चलाया था, मीर हैदर होती ने भी चलाया था, सुहेल अफरीदी भी चला रहे हैं, गंडापुर साहब भी चला के गए हैं। इवन दैट की जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, वैसे तो 3 महीने के लिए आती है, लेकिन पाकिस्तान में साल के लिए रही। आपको याद होगा अभी इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, तो सूबे तो तब भी चलते रहे ना, वो मसला नहीं है। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को नॉमिनेट किया था, वो जो इमरान खान का काज है, जो इमरान खान की सोच है मज़ाहमत की, उस हवाले से। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो कल यानी कि बरोज जुमेरात वो अडयाला नहीं जा रहे, कल वो एक अहम दौरे पे लाहौर जा रहे हैं। अब वो अहम दौरा किस नौइयत का है? क्या वो वहां पर जो असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी और बाकी सारी सीनियर क़यादत, क्या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनकी फैमिलीज से मिलने की कोशिश करेंगे, या वुकला के किसी कन्वेंशन से खिताब करेंगे, पंजाब में दोबारा मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे, पंजाब में जलसे जैसे केपीके में उन्होंने किए, क्या पंजाब में लाहौर के अंदर कोई जलसा करने जा रहे हैं? तो उनका आप ऐसे कर लेते हैं इसको कि चलें, उनका वैसे तो उनका आना अडयाला बनता था ना मंगल के रोज अपने लीडर से मुलाकात के लिए, अगर नहीं भी हुई 10 दफा तो 11 दफा भी ना होती, जुम्मे को लाहौर चले वहां से जाते होके लाहौर जाया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में हम इस इसको हवाले से मुझे कुछ आइडियाज है, मुझे पता भी है कि उसका दौर क्यों है, लेकिन अभी मैं मतलब आने ये बात नहीं बता सकता, लेकिन जाना उसका लाजिम चले है। ऐसे कर लेते हैं, वन लाइनर ऐसे कर लेते हैं कि अगर वो कल अडयाला नहीं आते, जैसे कि नहीं आ रहे, वो हाँ। लाहौर जा रहे हैं, तो हम ये नजर रख लेते हैं कि लाहौर का उनका दौरा कितना सक्सेसफुल होता है। अगर उनका कोई इम्पैक्ट हुआ तो फिर हम देखेंगे कि हाँ यार चलें एक दफा अगर मिस भी कर ले तो लाहौर का दौरा इम्पैक्टफुल है, उसका कोई फायदा हुआ खान को, जमात को, या एहतजाज मुजाहमत के हवाले से, फिर उसको जरा लेटर ऑन कर लेते हैं। चलें जी, ये वीलॉग बहुत लंबा हो गया है और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका ओपिनियन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं। आप ये सुहेल अफरीदी वाला मामला, जाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है सवाल उठाना, हम ना तो किसी पीटीआई के टाउट है, ना किसी नून लीग के टाउट है कि कहें कि फलां का फॉलोअर नाराज हो जाएगा या फलां का फॉलोअर नाराज हो जाएगा। तो आपका फीडबैक हमें चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।